नमस्कार, स्वागत है आपके इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। 2024 का चुनाव आने वाला है और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। मगर जो किसान हैं, किसान की बात कहें तो हम किसानों की जो सरकार कहती है कि हमने उनकी दुगनी आय कर दी है, उन्हें इतनी सुविधाएं दे दी है। इन सब तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट सन्नी निर्वाल हैं, जो किसान नेता भी हैं, कि किसानों की जो योजनाएं सरकार ने चला रखी है, उन्हें कितना लाभ किसानों को मिल रहा है और किसान की कितनी आय दुगनी हुई है। जो सरकारी विज्ञापन जो सरकार निकालती है, उसमें यही बात कहती है कि हमने किसानों की आय दुगनी की है। तो इस तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। सर, किसान जो है, 2024 का चुनाव आने वाला है नजदीक में, और हर सरकार अपने मैनिफेस्टो में ये तैयार करती है, हम किसानों को ये सुविधाएं देंगे, उनका ब्याज माफ करेंगे, बिजली फ्री करेंगे और इनकी किसानों की जो आय है वह दुगनी करने की बात मैनिफेस्टो में होती है। मगर कहीं धरातल पर वो चीज दिखती नहीं है। तो अब 2024 का चुनाव है, तो किसान क्या मांग रखना चाहता है? देखिए, इस सरकार में किसान बेहाल और सरकार मालामाल हो चुकी है। जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि किसानों के लाभों के लिए बहुत सारे काम सरकार कर रही है। देखो, जैसे सबसे पहले गन्ना हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। गन्ने पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसी क्या वो रही किसानों से कि हरियाणा में 372 रुपये है, चंडीगढ़ पंजाब में भी 380 रुपये है, राजस्थान में भी 360 रुपये है। हमारे यूपी के किसानों से इतना भेदभाव क्यों? और जो मैंने अभी आपको बात बोली है, किसान बेहाल सरकार मालामाल। बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है फसलों पर, और ना ही एमएसपी की वो होती है। इसमें देखो, डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज सभी पर दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। लागत बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है। तो ऐसे में किसानों का भला कहाँ कर रही है सरकार? अच्छा, सरकार ने जब अब चुनाव था विधानसभा का, तो इसने कहा था कि बिजली फ्री हम किसानों के लिए करेंगे। मगर अब सरकार के 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 2 3 और ऊपर मान लीजिए, किसानों की बिजली तो फ्री का कोई अब वो मुद्दा रहा ही नहीं। मगर जो किसान के जो खेतों पे मीटर की बात कही गई थी कि मीटर भी लगाए जाएंगे, उसका किसानों ने विरोध भी किया। तो इससे आप कहाँ जायज समझते हैं? पहले तो किसान की बिजली फ्री की बात कही, अब फिर मीटर की भी बात कर रहे हैं कि मीटर लगाए जाएंगे। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने किसानों को बिजली फ्री का जो लाभ दिया है, बहुत अच्छी बात है, सरकार की प्रशंसा है इसमें। लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये बिजली फ्री दे रहे हैं कि ये मीटर लगाने की साजिश है। भविष्य में ये बिजली फ्री दे के मीटर लगाए जाएंगे और उसके बाद बिल वसूले जाएंगे। इसी योजना को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी सरकार जब तक रहेगी बिजली बिल फ्री रहेगा और कोई भी मीटर नहीं लगाया जाएगा। ये सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। और खाद पानी की अगर हम बात करें तो डीएपी पे और भी खाद उस पे रेट बढ़े हैं। जबकि ये कहते हैं कि हमें सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है, मगर रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो किसान की कहीं ना कहीं तो कमर तोड़ने का काम हो रहा है। सरकार बिल्कुल किसानों की कमर तोड़ रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना कोई किसानों की आय दोगुनी हुई है। ये आप धरातल पर देख लीजिए, किसानों की हालत इतनी बुरी है, हर किसान के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक है। और आप देख लीजिए, खाद बीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम किसान उधार ले लेकर भी अपनी भरपाई नहीं कर पा रहा है इसमें। अगर सरकार कहती है कि हमने अब तक पेमेंट पूरा कर दिया, जबकि किसान कहते हैं कि हमारा बकाया भुगतान अब भी है। सरकार ने शायद आप हम माने तो दिसंबर तक का भुगतान किया है, मगर जो बाद का बकाया है, कि जो नया पेराई सत्र हुआ उसका कोई पेमेंट अब तक सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं की है कि किसानों के खाते में गए हैं। किसान दुखी है। तो इस बारे में जो किसान अपनी लगातार गन्ना भुगतान की मांग उठाता है, तो किसान नेता इस चीज में क्या वो करना चाहते हैं? देखिए, गन्ना भुगतान के बारे में आपने बताया, पिछले सत्र का ही दिसंबर या जनवरी तक ही भुगतान हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चों की शादी भी होती है। आप ये बताइए, पिछले वर्ष का स्कूल की फीस अगर न दी जाए तो अगले साल बच्चों का एडमिशन काट दिया जाता है, नाम काट दिया जाता है स्कूल से। तो अब ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? ना अपने बच्चों की परवरिश सही से कर पा रहा है, ना उनकी शादी समारोह में खर्च कर पा रहा है। कर्ज ले लेके कर्ज के बोझ में दब चुका है पूरी तरीके से तो किसान। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, गन्ने की बढ़ोतरी हो, दाम में बढ़ोतरी की जाए और इनका पेमेंट समय से किया जाए। समय ये नु बताइए, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? खोई इतनी महंगी बिक रही है, सीरा इतना महंगा बिक रहा है, हर चीज, चीनी के दाम भी अच्छे हैं, हर चीज है। लेकिन जो बीच में कमीशन खोर है वो इधर से उधर होता है मामला। गन्ने का भुगतान सही टाइम पे नहीं हो रहा। सरकार इन पर दबाव बनाए, इन्हें जेल भेजे। मायावती के शासन में बहुत अच्छा पेमेंट करना का था और भुगतान भी अच्छा होता था और बहुत अच्छा किसान जी रहा था। लेकिन ये बिल्कुल
सरकार में किसानों की दुर्दशा हो चुकी है। तो ये हमारे साथ सन्नी निर्वाल जी थे। हमने किसानों के तमाम मुद्दे पर बात की। सरकार को किसानों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं हैं केवल वे कागजी योजनाएं इस समय जो दिख रही हैं, धरातल पर कोई योजना किसानों के हित में नहीं लग रही, क्योंकि किसानों को कोई लाभ उसका नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार इस चीज पर ध्यान दे और 2024 के चुनाव में उस पर किसानों को के मैनिफेस्टो में अपना जो लाभ होता है किसानों के लिए वो आगे